हैं। 9 बजे तक यहाँ कथा चलेगी। जो सुनने के लिए हैं आगे आएँ। 9 बजे तक जो बैठेंगे, जिनको 9 बजे तक बैठना है तो आगे आइए, और जिनको बीच में उठ के जाना है तो वहीं बैठो। कोई है 9 बजे तक बैठने वाला? कोई नहीं है? हैं? और आगे आइए। जो 9 बजे तक बैठेंगे उनको यहाँ आगे आइए। बाकी जिनको बैठना है नहीं बैठना है तो अपनी मर्जी से आप लोग हैं। धन्यवाद, है ना। आप लोग मेरे पीछे बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1। अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और श्लोक संख्या 16, 17, 18। तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे। हाँ, जिनको खोलना है खोलना है, जिनको नहीं खोलना है, चाहे किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पीछे बोलेंगे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकम् काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। शब्दार्थ बोलिए। अनंत विजयम, अनंत विजय नाम का शंख राजा, राजा कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, युधिष्ठिर नकुलः, नकुल सहदेव, सहदेव ने च तथा सुघोष मणिपुष्पक, सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख काश्य, काशी वाराणसी के राजा ने च तथा परम यशो आसह महान धनुर्धर शिखंडी, शिखंडी ने च भी महारथः, हजारों से अकेले लड़ने वाले धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र ने विराटः, विराट राजा जिसने पांडवों को उनके अज्ञातवास के समय शरण दी ने च भी सात्यकी ही, सात्यकी युयुधान श्री कृष्ण के साथी ने च तथा अपराजितः कभी ना जीता जाने वाला सदा विजयी द्रुपदः, द्रुपद पंचाल के राजा ने द्रौपदेयः, द्रौपदी के पुत्रों ने च भी सर्वशः सभी पृथ्वी पते, हे राजा सौभद्र, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने च भी महाबाहु विशाल भुजाओं वाला शंखान, शंख दद्मुहु बजाए पृथक पृथक अलग अलग।
तो अनुवाद बोलिए। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो हम जो है अब तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा है। श्रील प्रभुपाद की जय। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से ये बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। हैं? तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि संजय ने जो पांडव सेना के जो योद्धा हैं उनके नाम बताए और उनके द्वारा शंख ध्वनि की बात बताई। तो पांडव पक्ष के योद्धा हैं, उन्होंने जो शंख ध्वनि की तो इतना विस्तार से संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। क्यों बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को संकेत दे रहे हैं कि ये जो शंख ध्वनि पांडव पक्ष के योद्धाओं ने की है तो इससे क्या है, विजय की सूचना मिलती है। पांडव पक्ष की विजय की सूचना मिलती है। और ये जो धृतराष्ट्र ने जो जुआ का खेल कराया था, धृतराष्ट्र की आज्ञा से ही जुआ खेला गया था। तो संजय संकेत दे रहे हैं कि तुम्हें जो है जो जुआ का खेल जो रचाया तो इसके द्वारा जो है अब क्या होगा, बड़ा दंड मिलेगा, बहुत बड़ा दंड मिलेगा। क्योंकि जुआ जो है वैसे ही अपने आप में बहुत गलत काम होता है और फिर उसमें भी कपट का जुआ अपने आप में बहुत गलत है, फिर उसमें भी कपट का जुआ। तो इसका जो परिणाम है वो बहुत जो है आपके लिए घातक परिणाम होगा, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, लक्षणों से पहले से ही ये सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरु वंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो धृतराष्ट्र का ही पूरा का पूरा दोष, जो जुआ का जो खेल हुआ इसमें धृतराष्ट्र का जो है पूरा दोष है। हालांकि योजना बनाई थी शकुनी ने, क्यों? दुर्योधन बहुत ईर्ष्या से जला जा रहा था। पांडवों की संपत्ति, इतनी संपत्ति हो गई पांडवों की, जबकि हमने इनकी हत्या करने का प्रयास किया था तो इनकी फिर भी हत्या नहीं हुई, फिर भी बच गए। और अभी इनकी संपत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इनकी ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्या करें। तो शकुनी कहता है कि आपको जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास शक्ति बहुत है, पांडवों के पास शक्ति बहुत है। तो हम शक्ति के द्वारा तो इनको जो है कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी चाल है, इस चाल के द्वारा हम जो है इनको जो है क्या कर देंगे, बेघर बार कर देंगे।
उस चाल के द्वारा इनको बेघर बार कर देंगे। और वो चाल क्या है, शकुनी जानता था। जो जुआ की विशेष जो है, जो कपट चालें हैं, वो शकुनी जानता था। तो शकुनी ने कहा कि तुम खेलना जुआ युधिष्ठिर के साथ और बोल देना कि मेरी तरफ से मेरे मामा शकुनी पासे फेंकेंगे। और शकुनी के हाथ में जब पासे आ जाते हैं तो जैसे वो फेंकता है पासे, उसी के पक्ष में वो पासे गिरेंगे। तो ये सब जो है योजना जो है शकुनी ने मतलब ये दुर्योधन को बताई। और फिर दुर्योधन, शकुनी, ये सब जो है धृतराष्ट्र के पास गए आज्ञा लेने के लिए, कि आज्ञा दीजिए, इस प्रकार से हम जुआ खेलेंगे। और धृतराष्ट्र जो उनकी चाल में आ गया, उसने आज्ञा दे दी। तो जो सबसे ऊंचे पद पर होता है, अधिकार जिसका होता है, सबसे बड़ा अधिकार होता है, तो उसके जो है अनुमति से जब कोई कार्य होता है तो पूरा का पूरा दोष उसको ही लगता है, जिसने। तो धृतराष्ट्र को जो है पूरा दोष लगा। जो पांडवों के साथ में जो कपट चाल चली गई, उनका सब जो है धन संपत्ति छीना गया और उनकी पत्नी द्रौपदी का अपमान हुआ, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बता रहे हैं। अच्छा, अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो ये 3 श्लोक हैं, आज के श्लोक 3 हैं। श्लोक संख्या कौन कौन सी है? 16, 17, 18। हाँ, तो ये 3 श्लोक हैं। तो इसमें संजय ने बताया कि पांडवों की सेना के 15 योद्धाओं ने शंख बजाए। 3 श्लोकों में पांडव योद्धाओं के 15 योद्धाओं ने शंख बजाए हैं। तो शंख ध्वनि उस समय की जाती है जिस समय किसी पूजा के कार्य का प्रारंभ होता है, पूजा प्रारंभ होती है। और जब किसी पूजा के कार्य में अनेक लोग शामिल होते हैं, सभी लोगों में उत्साह होता है, तो शंख ध्वनि की जाती है। और हमें समझना चाहिए पांडव सेना की योद्धा बहुत उत्साहपूर्वक शंख ध्वनि कर रहे हैं, क्योंकि उनके नेता श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। कौन है? पांडव सेना के नेता कौन है? श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। ये युद्ध अपने आप में एक प्रकार का यज्ञ है, युद्ध है। क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी अन्य कोई वस्तु नहीं है। परंतु इससे भी बड़ी बात यह है कि परमेश्वर श्री कृष्ण स्वयं इस युद्ध रूपी यज्ञ में भाग ले रहे हैं। संजय ने इसके पूर्व श्लोक संख्या 12 में भीष्म जी के द्वारा शंख ध्वनि करने की बात कही थी, और ये भी कहा था कि भीष्म जी की शंख ध्वनि के पश्चात अन्यों ने भी शंख ध्वनि की। परंतु संजय ने भीष्म देव के अलावा किसी अन्य योद्धा का नाम नहीं बतलाया जिसने भीष्म जी के बाद शंख ध्वनि की। इसका क्या कारण है? इसका एक कारण तो यह है कि कौरवों की सेना में भीष्म जी के अलावा किसी भी योद्धा में इतना उत्साह नहीं था कि संजय उस योद्धा का नाम लेते। भीष्म जी में भी युद्ध करने का उत्साह नहीं है, परंतु फिर भी दुर्योधन को केवल हर्षित करने के लिए उन्होंने शंख ध्वनि की, जबकि पांडवों की सेना में सभी योद्धाओं में उत्साह है। इसलिए संजय ने उनके नाम बतलाए। पांडवों की सेना में सभी योद्धाओं में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना है, उत्साह है, क्योंकि उनके केंद्र में श्री कृष्ण हैं। चूंकि पांडवगण केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी सेना में जितने योद्धा हैं उनकी भी भावना बहुत शुद्ध हो गई और वे भी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीने और मरने के लिए तैयार हैं, है ना। तो संजय ने पांडव पक्ष के कुल 18 योद्धाओं के नाम गिनाए जिन्होंने शंख बजाए। श्लोक संख्या 15 में 3 योद्धाओं के नाम हैं और इन 3 श्लोकों में 15 योद्धाओं के नाम हैं। श्लोक संख्या 15 में 3 योद्धाओं के नाम हैं और ये जो 3 श्लोक हैं इनमें 15 योद्धाओं के नाम हैं, है ना। इस प्रकार से कुल संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई, है ना, 18 हो गई। अब 18 की संख्या का कुछ विशेष महत्व है।
पांडव सेना के 18 योद्धाओं ने शंख बजाए। 18 की संख्या का कुछ विशेष महत्व है। अब सुनो, पहला क्या है, भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18 है ना। 18 संख्या का कुछ महत्व है। गीता के अध्याय 18 हैं। फिर महाभारत का युद्ध कितने दिनों में समाप्त हुआ? 18, तो ये भी 18 है। तीसरा, महाभारत युद्ध में 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की है और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की। इस प्रकार से कुल सेना कितनी अक्षौहिणी? कितना? 18 अक्षौहिणी हुए। ये 3 कारण हुए। चौथा, महाभारत ग्रंथ में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। 18 पर्व हैं, तो ये 4 कारण हो गए। 5वां कारण, व्यास जी ने पुराण जितने लिखे हैं, जितने पुराण लिखे हैं उनकी संख्या कितनी है? 18 है। ये 5 कारण हो गए। छठा कारण, श्रीमद् भागवत में श्लोकों की संख्या कितने हजार है? 18,000 है। ये 5 है, 5 कारण। छठवां कारण, श्रीमद् भागवत में, अच्छा ये तो हो गया। छठा कारण, श्रीमद् भागवत के श्लोक संख्या 18,000। फिर 7वां कारण, 100 और 1000 की संख्याओं के निकट की पवित्र संख्याएं क्रमशः 108, 1008 हैं। 108 बोलते हैं ना। अगर 100 की संख्या करना है तो 100 की संख्या के पास की जो संख्या पवित्र होती है वो कौन सी है? 108। या अगर 1000 के पास अगर कोई संख्या पवित्र संख्या है तो वो क्या होती है? 1008, है ना। तो ये संख्याएं भी 18 से विभाजित होती हैं। 108 संख्या 18 से विभाजित होती है ना। तो मतलब क्या है? 100 के निकट कोई संख्या जो पवित्र हो, हाँ, वो कैसी होती है? 18 से विभाजित हो। तो 100 के निकट कोई संख्या 18 से अगर विभाजित होती है तो कौन सी है? 108। 1000 के निकट अगर कोई संख्या 18 से विभाजित होती है तो वो कितनी है? 1008। तो 18 की संख्या का महत्व है ना। फिर 8वां कारण, 8वां कारण क्या है? हाँ, अच्छा, इसीलिए जपमाला में 108 मन के होते हैं। हम 108 मन के होते हैं या 1008 मन के भी होते हैं। कोई कोई जपमाला बहुत बड़ी होती तो 1008 मन को वाली होती है ना। और किसी महापुरुष के नाम के पहले श्री अगर बोला जाता है तो कभी 108 श्री बोलते हैं या 1008 श्री बोलते हैं, है ना। तो ये कारण है ना। अच्छा, अब सेना की संख्या जो होती है, सेना की संख्या होती है, एक अक्षौहिणी सेना में जो रथों की संख्या है, हाथियों की संख्या है, घुड़सवारों की संख्या है, पैदल योद्धाओं की संख्या है, ये सब 18 से विभाजित होती हैं, है ना। तो अब 18 योद्धाओं के नाम जो संजय ने गिनाए वो कौन कौन से हैं वो हम लोग एक बार सुन लें। सबसे पहले शंख बजाया श्री कृष्ण। किसने बजाया? श्री कृष्ण ने बजाया पहला। दूसरे नंबर में शंख किसने बजाया? अर्जुन ने, दूसरे अर्जुन। तीसरे नंबर में किसने शंख बजाया? भीम। चौथे नंबर में युधिष्ठिर। फिर 5वें नंबर में नकुल। 6ठे नंबर में सहदेव। 7वें काशीराज। 8वें शिखंडी। 9वें धृष्टद्युम्न। 10वें विराट। 11वें सात्यकी। 12वें द्रुपद। अब 13, 14, 15, 16, 17, 5 जो है नंबर किनके हैं? द्रौपदी के 5 पुत्र। द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, तो ये 17 हो गए। और फिर 18वां नंबर में अभिमन्यु। इस प्रकार से 18 योद्धाओं के नाम गिनाए हैं। तो श्लोक संख्या 15 की चर्चा तो हो चुकी पहले, इसमें कृष्ण, अर्जुन और भीम के नाम आए। अब बाकी 15 के नाम इसमें जो आए हैं तो इसमें चौथे नंबर में है महाराज युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर महाराज हैं अनंत विजय नामक शंख बजाते। क्या नाम शंख का?
अनंत विजय, अनंत विजय। तो इसका अर्थ क्या है? युधिष्ठिर महाराज की विजय का कोई अंत नहीं है। अनंत विजय का क्या मतलब है? युधिष्ठिर महाराज की विजय का कोई अंत नहीं है। उनका स्वभाव और गुण ऐसे हैं कि बड़े से लेकर छोटे तक सभी लोगों के हृदय पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, युधिष्ठिर महाराज, है ना। जितने भी ऋषि मुनि और ब्राह्मण हैं सभी उन्हें विजय का आशीर्वाद देते हैं। युधिष्ठिर महाराज का इतना गुण है कि ऋषि मुनि ब्राह्मण सब लोग उनको क्या आशीर्वाद देते हैं? विजय, है ना। यहाँ तक कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य भी उन्हें विजय का आशीर्वाद देते हैं, जबकि शत्रु पक्ष की सेना में, है ना। अनंत विजय का दूसरा अर्थ है अनंत अर्थात श्री कृष्ण के ऊपर विजय। अनंत विजय का दूसरा अर्थ क्या हुआ? अनंत माने श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का एक नाम अनंत भी है ना। तो अनंत विजय का मतलब क्या है कि युधिष्ठिर महाराज को श्री कृष्ण के ऊपर भी विजय प्राप्त हुई है ना। क्योंकि श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के गुणों से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करके युधिष्ठिर महाराज को विजय दिलवाई और उन्हें पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट बनाया। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि श्री कृष्ण 5 पांडवों और उनकी माता कुंती देवी से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए तो युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे परम नियंता, मैं नहीं जानता कि हम मूर्खों ने कौन से पुण्य कर्म किए हैं। युधिष्ठिर महाराज कितने विनम्र हैं। क्या कहते हैं कि हम मूर्खों ने कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि आपका दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे बड़े बड़े योगेश्वर ही प्राप्त कर पाते। विनम्रता है ना विजय में। तो युधिष्ठिर महाराज का बहुत बड़ा गुण है ना। फिर 5वें नंबर में नकुल है। तो नकुल के संग का नाम क्या है? सुघोष। सुघोष, सु का अर्थ है सुंदर या सुरीला और घोष का अर्थ है आवाज है। इस प्रकार सुघोष का अर्थ हुआ ऐसा शंख जिसकी आवाज सुंदर हो और सुरीली हो। और नकुल स्वयं भी बहुत सुंदर है। नकुल, उनके नेत्र लाल, कंधे सिंह के समान, शरीर का वर्ण श्यामल और भरी हुई जवानी, है ना। तो ये नकुल जो है इनका विशेष गुण है। फिर 6वें नंबर में सहदेव। सहदेव, नकुल के बाद सहदेव का नाम आता है। इनके संग का नाम है मणिपुष्पक। क्या नाम है? मणिपुष्पक है, जो मणि से बने हुए पुष्प के समान सुंदर है। मणिपुष्पक का मतलब क्या है? मणि से बने हुए पुष्प के समान जो सुंदर है, मणिपुष्पक। और ये शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान थे। सभी लोग इन्हें पंडित कहते थे। किसको? किसकी बात कर रहे हैं? सहदेव की। सभी लोग इनको विद्वान पंडित कहते थे, है ना। तो बहुत इनका जो है गुण है। फिर 7वें नंबर में है काशीराज है। तो काशीराज को कहा गया है कि महान धनुर्धर है। तो ये जो है काशीराज, संजय का कहना है कि काशीराज धनुष की कला में बहुत निपुण है ना। फिर 8वें नंबर में शिखंडी। 8वें नंबर में कौन है? शिखंडी। तो शिखंडी के लिए संजय ने कहा महारथी। शिखंडी कौन है? महारथी है। महारथी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो 1000 एक साथ 10,000 योद्धाओं से युद्ध कर सकता है। महारथी उसको कहते हैं जो अकेला 10,000 योद्धाओं से युद्ध कर सकता है। तो ये पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमिता और युद्ध में इसका मन उत्साहित रहता था। और पिछले जन्म में ये अम्बा नाम की स्त्री था, हैं? अम्बा नाम की स्त्री था जो काशीराज की कन्या थी। और भीष्म जी ने सभी राजाओं को युद्ध में परास्त करके इसकी 2 बहनों अंबिका और अंबालिका के साथ अपहरण किया था। 3 बहनें, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। तो भीष्म जी ने तीनों का अपहरण किया था, है ना। परंतु राजा साल्व के प्रति इसका मन लगने के कारण भीष्म जी की आज्ञा से उनके पास गई, परंतु साल्व ने स्वीकार नहीं किया। अब भीष्म जी की आज्ञा से
वो साल्व के पास गई और साल्व ने स्वीकार नहीं किया, है ना। तो साल्व ने स्वीकार नहीं किया तो भीष्म जी के पास लौट आई, परंतु अब भीष्म जी ने भी लौटा दिया है। तो अपने जीवन को निष्फल समझ करके भीष्म जी को कारण मान करके इसने भीष्म जी की मृत्यु का कारण बनने की तपस्या की और फलस्वरूप इसका जन्म द्रुपद के घर में कन्या के रूप में हुआ। और बाद में इस थूणकर्ण नामक यक्ष की कृपा से ये पुरुष बन गया। भीष्म जी को ये सभी बातें पता थी, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे। पिछले जन्म की इच्छा के कारण ये शिखंडी ही भीष्म जी की मृत्यु का कारण बना, क्योंकि इसके सामने भीष्म जी युद्ध नहीं कर रहे थे। ऐसी स्थिति में अर्जुन के बाणों से भीष्म जी गिर गए, है ना। तो अब शिखंडी के बाद नवा नाम आता है धृष्टद्युम्न का। शिखंडी के बड़े भाई हैं कौन? धृष्टद्युम्न शिखंडी के बड़े भाई हैं, और इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। धृष्टद्युम्न का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, यज्ञ कुंड से हुआ था। द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए धनुष लेकर के ये बालक उत्पन्न हुआ था। यज्ञ कुंड से जब ये निकला था बालक, तो धनुष हाथ में लिए हुए निकला था, और उसी वेदी से द्रौपदी भी प्रकट हुई, है ना। तो जन्म के समय ही इस बालक का शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था, और मस्तक पर मुकुट था। कोई बच्चा ऐसा होता है पैदा होते मुकुट हो, जन्म लेते ही मस्तक पर मुकुट था, और शरीर में उत्तम कवच, हाथ में खड्ग, बाण और धनुष शोभा पाते थे। पैदा होते ही ये बालक एक श्रेष्ठ रथ पर बैठकर गर्जना करने लगा। जैसे पैदा हुआ तो रोया नहीं, बल्कि एक रथ पर बैठ करके गर्जना करने लगा पैदा होते ही, हाँ, मानो युद्ध के लिए कहीं जा रहा हो। इस घटना को देखकर पांचालों को बहुत प्रसन्नता हुई और साधु साधु कहकर इस बालक का उत्साह बढ़ाने लगे। आगे चलकर इन्होंने द्रोणाचार्य के द्वारा अस्त्र शिक्षा प्राप्त की, और प्रधान सेनापति, पांडव सेना के प्रधान सेनापति, विख्यात महारथी, अर्जुन के परम हितैषी द्रोणाचार्य के साथ इन्होंने भयंकर युद्ध किया। अंत में उनका सिर काट डाला। तो महाभारत के अंत में रात्रि में सोते हुए इनका वध हुआ। अश्वत्थामा ने अपने पिता का हत्यारा मानकर इनका वध लातों और घूंसों के द्वारा किया था। फिर 10वें नंबर में है विराट, अर्जुन के समधी हैं। राजा विराट कौन है? अर्जुन के समधी हैं। कैसे अर्जुन के समधी? कैसे, कौन बताएगा? राजा विराट अर्जुन के समधी कैसे हुए हैं जी? अभिमन्यु की शादी उनकी बेटी से हुई। अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की एक विवाह विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ, इसलिए अर्जुन के समधी। हाँ, बहुत भाग्यशाली थे क्यों इनके महल में 5 पांडवों ने और द्रौपदी ने 1 साल तक अज्ञातवास किया था। राजा राजा विराट बहुत भाग्यशाली। इनके ही महल में 5 पांडवों ने और द्रौपदी ने 1 साल तक अज्ञातवास किया था। और इनके 3 पुत्र थे, पहला श्वेत, दूसरा शंख, तीसरा उत्तर। अपने तीनों पुत्रों के साथ महाभारत के युद्ध में मारे गए। इनका वध द्रोणाचार्य के द्वारा हुआ था। फिर 11वें नंबर में है सात्यकी। तो सात्यकी श्री कृष्ण के अत्यंत निकट रहने वाले यदुवंशी वीर हैं। अपनी प्रतिज्ञा को सदा सत्य करके दिखाते थे, शत्रुओं का मर्दन करते थे, और ये जो है यादवों के 7 अतिरथी वीरों में इनकी गणना की गई है ना। तो ये सात्यकी जो है बहुत महान जो है ये योद्धा है, भगवान कृष्ण के संगी, यदुवंशी है ना। फिर 12वें नंबर में है द्रुपद।
द्रुपद बहुत भाग्यशाली थे, राजा द्रुपद बहुत भाग्यशाली थे। क्यों? इनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था, तो 5 पांडवों का ससुर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और 5 पांडवों के प्रति श्री कृष्ण का जितना प्रेम था उतना प्रेम महाराज द्रुपद का भी था, हैं? तो इस तरह से महाराज द्रुपद जो है बहुत भाग्यशाली हैं, है ना। फिर द्रौपदी के 5 पुत्र, तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, तो इनका नाम नहीं आया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि द्रौपदी से 5 पुत्र में जो सबसे बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर के पुत्र, सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के जो पुत्र हुए वो 5 भाइयों में बड़े सबसे बड़े थे, है ना। इनका नाम था प्रतिविंध्य, हाँ। तो प्रतिविंध्य यह इनका नाम था। ऐसा व्यक्ति जो शत्रु के प्रहार से उसी प्रकार पीड़ित नहीं होता जैसे विंध्य पर्वत अचल रहता है। और महाभारत युद्ध में अत्यंत वीरता पूर्वक युद्ध किया था, है ना। तो इस प्रकार से जो है इनकी चर्चा हुई। फिर द्रौपदी के जो दूसरे पुत्र थे वो भीमसेन के पुत्र हैं, है ना। इनका नाम था सुत सोम। क्या नाम था? क्या नाम था? सुत सोम। किन के पुत्र हैं? भीमसेन के। भीमसेन की द्रौपदी के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र है। भीमसेन ने 1000 सोम याग करने के पश्चात द्रौपदी ने जो है इनको उत्पन्न किया था, इसलिए इनका नाम सुत सोम रखा गया, है। तो इस तरह से जो है ये दूसरे पुत्र हैं द्रौपदी के। फिर तीसरे पुत्र हुए अर्जुन से उत्पन्न हुए। जैसे पांडवों में तीसरे भाई अर्जुन है, उसी प्रकार से द्रौपदी के 5 पुत्रों में तीसरे नंबर में कौन है? अर्जुन के पुत्र। इनका नाम है श्रुतकर्मा। श्रुतकर्मा अर्जुन ने महान और विख्यात कर्म करने के पश्चात लौटकर द्रौपदी से ये पुत्र उत्पन्न किया था, इसलिए उनके पुत्र का नाम श्रुतकर्मा हुआ, है ना। फिर चौथे पुत्र नकुल से उत्पन्न हुए। जैसे पांडवों में चौथे भाई नकुल हैं, उसी प्रकार से द्रौपदी के पुत्रों में चौथे पुत्र नकुल के पुत्र हुए। इनका नाम था शतानीक। क्या नाम था? शतानीक। इन्होंने महाभारत युद्ध में अनेक वीरों का वध किया था, है ना। फिर द्रौपदी के 5वें अंतिम पुत्र जो सहदेव से उत्पन्न हुए उनका नाम था श्रुतसेन। क्या नाम था? श्रुतसेन। इन्होंने भी महाभारत युद्ध में अत्यंत वीरता का परिचय दिया था, है ना। तो द्रौपदी के 5 पुत्र एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे। पुरोहित धौम्य ने इन सभी बालकों के संस्कार संपन्न किए थे और 5 बालक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले थे। इन्होंने धौम्य मुनि से वेद पढ़ने के बाद अर्जुन से संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। फिर 18वें नंबर में अभिमन्यु। सबसे अंत में संजय ने अभिमन्यु का नाम लिया है। अभिमन्यु के लिए संजय ने 2 शब्दों का प्रयोग किया है, सौभद्र और महाबाहु। हाँ, सुभद्रा के पुत्र सौभद्र, सौभद्र और महाबाहु। सौभद्र का अर्थ है सुभद्रा के पुत्र और महाबाहु का अर्थ है वो व्यक्ति जिसकी भुजाएं विशाल हैं। तो सुभद्रा श्री कृष्ण की कौन है? बहन है। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी और श्री कृष्ण से 1 साल छोटी थी। कितनी छोटी थी? 1 साल छोटी थी। और सुभद्रा का विवाह हुआ था किससे? किससे हुआ था? सुभद्रा का विवाह किसके हुआ था? अर्जुन से हुआ था। अभिमन्यु में 2 शब्द हैं, अभि और मन्यु। अभि का अर्थ है निर्भय और मन्यु का अर्थ है क्रोध। अभिमन्यु का अर्थ हुआ जो व्यक्ति निर्भय होकर क्रोध पूर्वक युद्ध करता हो, ये क्षत्रिय का गुण माना जाता है।
युद्ध में क्रोध करे, निर्भय हो, ये क्षत्रिय का गुण माना जाता है। युद्ध में जो भयभीत नहीं होता, निर्भय होता है, तो ये क्या है? क्षत्रिय का गुण है। और युद्ध में क्रोध करता है, ये भी क्षत्रिय का गुण है। युद्ध में क्रोध करना चाहिए, युद्ध में शांत नहीं होना चाहिए। तो अभिमन्यु में ये दोनों गुण थे, है ना। अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए जब कौरव सेना में गया था, है ना, तो क्या हुआ कि अर्जुन चूंकि नहीं थे युद्ध वहाँ पर, तो अभिमन्यु जो है एकमात्र अभिमन्यु ही था पांडवों की सेना में जो चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला जानता था। अभिमन्यु कौरवों की सेना में प्रवेश तो हो गया, लेकिन उसके साथ उसकी सेना और कोई पांडव महारथी नहीं जा सके। इस प्रकार अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य सभी योद्धाओं को परास्त करके कौरव सेना के लाखों महारथियों का वध किया और अंत में अभिमन्यु मारे गए। 6 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु का बहुत कठिनाई के साथ वध किया, है ना। और अभिमन्यु जिस समय मारे गए उस समय उनके पुत्र परीक्षित महाराज उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में थे। अभिमन्यु का जब वध हुआ तो उनके पुत्र परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और वे परीक्षित ही आगे चलकर पांडवों के वंश के एकमात्र बीज रहे, है ना। इस प्रकार पांडवों की सेना में भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ करके अभिमन्यु तक 18 योद्धाओं ने अपने अपने पृथक संग बजाए। इन 18 योद्धाओं का नाम लेने के अलावा संजय ने इन शब्दों का प्रयोग किया है, सर्वसहा पृथक पृथक शंखान दद्मुहु, अर्थात इन सभी योद्धाओं ने अपने अलग अलग शंख बजाए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सर्वसहा का अर्थ है पूर्ण रूप से, हैं। इन सभी योद्धाओं ने अपनी संपूर्ण शक्ति से शंख बजाए, जिससे पता चलता है इन सभी योद्धाओं में युद्ध के लिए पूरा उत्साह है। परंतु इन सभी योद्धाओं में जो इतना अधिक उत्साह है, इसका कारण क्या है? श्री कृष्ण। इन योद्धाओं में जो उत्साह है, इसका कारण क्या है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख बजाया, उसके बाद अर्जुन ने, फिर भीम ने। इस प्रकार शंख बजाने की श्रृंखला प्रारंभ हो गई। जिस प्रकार रेलगाड़ी में सबसे आगे इंजन जितनी तेजी से चलता है, उतनी तेजी से पीछे के जुड़े हुए डिब्बे भी चलते हैं, कि नहीं? इंजन जो है जितनी तेज चलेगा उतने तेज डिब्बे भी चलेंगे, तो जुड़े हैं, है ना। उसी प्रकार जितने उत्साह के साथ श्री कृष्ण ने शंख बजाया, उतने ही उत्साह के साथ इन सभी योद्धाओं ने शंख बजाए। इंजन जितना तेज चलेगा तो डब्बे उतनी तेज चलेंगे। डब्बे को तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जुड़े हैं, इंजन से जुड़े हैं। उसी प्रकार से जितने उत्साह के साथ कृष्ण ने शंख बजाया, उतने उत्साह के साथ बाकी सब योद्धाओं ने शंख बजाया, है ना। तो जिस प्रकार रेलगाड़ी के डिब्बे इंजन से जुड़े होने के कारण चल पाते हैं, अन्यथा उनमें हिलने की शक्ति नहीं। डब्बे को आप हिला भी नहीं सकते, लेकिन इंजन से जुड़े होने के कारण चलते हैं। उसी प्रकार पांडव पक्षी योद्धाओं में जो शंख बजाने का उत्साह है, वो भी श्री कृष्ण से जुड़े होने के कारण है, अन्यथा उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। जिस प्रकार रेलगाड़ी जब इंजन चलता है तो सबसे पहले उस डिब्बे को खींचता है जो इंजन से जुड़ा है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के सबसे पहले शंख बजने पर अर्जुन ने शंख बजाया। अब अंत में संजय ने धृतराष्ट्र के लिए पृथ्वीपते शब्द का प्रयोग किया है? कौन सा शब्द? पृथ्वीपते है। तो पृथ्वीपते का अर्थ है हे पृथ्वी के पति। संजय यहाँ पर धृतराष्ट्र से शिकायत करना चाहते हैं कि हे राजन, चूंकि आप पृथ्वी के पति बनना चाहते हैं, इसलिए इतना बड़ा युद्ध हो रहा है। धृतराष्ट्र की इच्छा है क्या? बने रहने की, राजा बने रहने की इच्छा है।
चूंकि धृतराष्ट्र पृथ्वी को भोगना चाहता है, इसका ही ये दुष्परिणाम है कि संपूर्ण कुरुवंश का संहार हो रहा है। और श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, लक्षणों से पहले ही ये सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु और अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी। ये जितनी दुर्घटना हो रही है किसके कारण हो रही है? राजा धृतराष्ट्र के कारण। क्यों? राजा धृतराष्ट्र के कारण क्यों हो रही है? अगर कोई पूछे कि ये पूरी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण हो रही है तो क्या उत्तर है? कौन बताएगा? हाँ, क्योंकि वो राजा है, उसकी अनुमति से सब कार्य हो रहा है, इसलिए राजा को पूरा पूरा दोष लगता है ना। इस बात से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम श्री कृष्ण को ही पृथ्वी देवी का पति और भोक्ता मानते हैं तो हमारी सुरक्षा होती है। और यदि हम अपने आप को पृथ्वी देवी का पति या भोक्ता मानते हैं तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र क्या चाहता है? पृथ्वी का पति बनना चाहता है, पृथ्वी का भोक्ता बनना चाहता है। तो क्या हो गया? धृतराष्ट्र का ही सर्वनाश हुआ। हालांकि धृतराष्ट्र नहीं मारा गया, लेकिन उसके जितने भी पुत्र हैं 100 के 100 पुत्र मारे गए। तो ये कितना बड़ा दंड है ना। केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि धन, स्त्री, घर, पुत्र, इन सभी वस्तुओं के पति और भोक्ता केवल श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार की भावना से हमें सुख और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक गीत में लिखा है, मानस देह गे है जो किशु मोरा अर्पिन तु पदे नंद किशोरा। अर्थात हे नंद पुत्र श्री कृष्ण, ये मन और शरीर, जो घर, जो कुछ भी मेरा है उसे मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। तो आज के श्लोक की हमने चर्चा की। तो अभी हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ मंथन करें। कोई किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न करना हूं। तो इसमें जो 18 योद्धा हैं, 18 योद्धाओं में सबसे पहले शंख बजाने वाले कौन हैं? श्री कृष्ण हैं। शंख बजाने वाले श्री कृष्ण हैं। अच्छा, तो हमने चर्चा की कि श्री कृष्ण ने शंख बजाया, हाँ, तो बाकी जो 17 महारथी हैं उन्होंने भी शंख बजाया, है ना। और कौरव पक्ष के योद्धाओं में सबसे पहले किसने शंख बजाया था? भीष्म जी ने। भीष्म जी ने शंख बजाया था। तो भीष्म जी ने जो शंख बजाया था उसके बाद दूसरे योद्धाओं ने शंख बजाया, नहीं, उनका नाम क्यों नहीं संजय ने बताया? नहीं, यहाँ पर विशेष बात यह है कि संजय ने भीष्म जी के बाद जो दूसरे योद्धाओं ने शंख बजाए कौरव पक्ष की सेना के, हैं, उनका नाम नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उत्साह नहीं है, उनके अंदर वो उत्साह नहीं है युद्ध करने का, है ना। क्यों नहीं है? कि भीष्म जी भी शंख उत्साह पूर्वक नहीं बजा रहे हैं, वो केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बजा रहे हैं। भीष्म जी ने केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया कि भीष्म जी पर जो है उसको बड़ा विश्वास था, दुर्योधन को बड़ा विश्वास था भीष्म जी ऊपर। क्या विश्वास था? कि भीष्म जी क्या करेंगे? जो हम विजय दिला देंगे, पांडवों की सेना को पराजित कर देंगे और हमें विजय प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो भीष्म जी ने
वास्तव में उत्साह के साथ शंख नहीं बजाया, क्योंकि वे तो यही जानते थे कि पांडव पक्ष के जो योद्धा हैं वो पूरी तरह से धर्म पर चलने वाले हैं, उनके पक्ष में भगवान है। तो चूंकि उनके पक्ष में भगवान है तो भीष्म जी जानते हैं कि विजयस्तु पांडुपुत्राणाम ये शाम पक्षे जनार्दनः, कि पांडु पुत्रों की ही विजय होगी जिनके पक्ष में जनार्दन है, भगवान है। तो इसलिए भीष्म जी ने भी शंख बजाया, लेकिन उतने उत्साह से शंख नहीं बजाया, क्योंकि वो जानते हैं कि पांडव पक्ष के योद्धाओं की ही विजय होने वाली है। तो इस तरह से भीष्म जी का जो है जो आता है कि उनको जो है उन्होंने शंख बजाया तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया, लेकिन उनके अंदर वो उत्साह नहीं है युद्ध करने का, क्योंकि दुर्योधन क्या चाहता है कि भीष्म जी अपनी शक्ति से 5 पांडवों की हत्या कर दें और मुझे राज्य का सुख मिले, इंद्रिय तृप्ति मिले। तो भीष्म जी इस बात से प्रसन्न नहीं है। भीष्म जी को बड़ा दुख होता है कि मैं अपनी शक्ति का प्रयोग धर्म के विरुद्ध करूंगा। श्री कृष्ण साक्षात धर्म हैं, और जो जिनके पक्ष में है श्री कृष्ण, वे पांडव लोग भी धर्म का पालन करने वाले है ना। और भगवान ने जो शंख बजाया तो उनके बाद हमने चर्चा की कि जितने भी लोगों ने शंख बजाए उतने उत्साह से बजाए। इसका क्या कारण है? तो उसमें क्या है कि जितनी तेजी से इंजन चलेगा तो डब्बे भी उतनी तेजी से चलेंगे, क्योंकि जुड़े हुए हैं इंजन से। तो जितने उत्साह से श्री कृष्ण ने शंख बजाया उतने उत्साह से सबने शंख बजाया, क्योंकि वे सब श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, है ना। तो इस तरह से शंख बजाने की जो है जो बात आई है, तो उसमें अच्छा हाँ, अब 18 इसमें 18 योद्धाओं ने जो शंख बजाए, है ना। तो 18 की संख्या का क्या महत्व है हमने चर्चा जो की है, आप लोग जो है अगर बता सकते हैं तो बताइए। 8 कारण बताएं। 18 योद्धाओं ने शंख बजाए, पांडव पक्ष के 18 योद्धाओं ने शंख बजाए, है ना। तो 18 की संख्या का महत्व क्या है? 8 प्रकार से हमने 18 की संख्या का महत्व बताया है। 18 अध्याय किसमें? भगवत गीता में, है ना। तो पहला जो कारण है 18 की संख्या का महत्व, क्योंकि गीता के अध्यायों की संख्या 18 है, पहला। और दूसरा कारण 18 पुराण है, हाँ। श्रीमद् भागवत में श्लोकों की संख्या 18 है ना। तो हमने जो क्रम बताया है, तो दूसरा कारण हमने बताया है महाभारत का युद्ध कितने दिनों में समाप्त हुआ? 18 दिनों में। दूसरा कारण हमने ये बताया क्रम से। और तीसरा कारण बताया क्या? जो हमने बताया तीसरा कारण बताया अक्षोहिणी। कुल मिलाकर के कितनी सेना थी? पांडवों की कौरवों की मिलाकर के कितनी सेना थी कुल मिला के? 18 अक्षौहिणी थी। 11 अक्षौहिणी कौरवों की और 7 अक्षौहिणी पांडवों की, है ना। फिर हमने चर्चा की महाभारत के पर्व कितने हैं? महाभारत के पर्वों की संख्या कितनी है? कौन बताए? 18 पर्व। महाभारत में 18 पर्व हैं, है ना। फिर पांचवा हमने कारण बताया कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है ना। और फिर
हमने छठा कारण बताया। श्रीमद् भागवत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 18 है ना, ये है। तो इस तरह से 18 योद्धाओं के नाम गिनवाए गए हैं, है ना। हाँ, ये भी एक कारण है कि 18 की संख्या से जो संख्याएं विभाजित होती हैं, है ना, तो उनमें जो है श्री बोला जाता है, श्री, है ना। 108 श्री, है ना। तो 108 श्री बोला जाता है। 108 की संख्या क्यों पवित्र है? 18 से विभाजित होती है। और 100 के निकट, 100 के निकट अगर कोई संख्या होती है जो 18 से विभाजित हो, वो 108 होती है। सहदेव, है ना। तो सहदेव के संख्य का नाम क्या है? मणिपुष्पक। सहदेव के संख्या का नाम है मणिपुष्पक। तो मणिपुष्पक जो नाम है, इसका अर्थ क्या होता है? मणियों का पुष्प, मणियों से बना हुआ पुष्प, है ना। तो सहदेव के संघ का नाम है मणिपुष्पक। और इनकी बहुत विशेषता, सहदेव की विशेषता क्या है? सबसे विशेषता क्या है? एक तो बहुत सुंदर हैं, सुंदरता में बहुत आगे हैं, और दूसरा उनको समय का ज्ञान रहता है। सहदेव को समय का ज्ञान रहता है। तो इस तरह से हमने चर्चा की कि 5 पांडवों की सेना में कुल मिलाकर के कितने योद्धाओं ने शंख बजाए? 18, है ना। और 18 का बहुत महत्व है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।